गाजीपुर से श्रवण सुभाष शर्मा पत्रकार के साथ में अभिनंदन वर्मा टेक्निकल हेड अति प्राचीन श्री पवहारी बाबा रामलीला ट्रस्ट यूसुफपुर के मंच से कुंभकर्ण वध, मेघनाथ वध और सुलोचना विलाप का दृश्य दर्शाया गया। श्री पवहारी बाबा रामलीला ट्रस्ट यूसुफपुर खड़ाबा मंचन पर खूब मनोहर दृश्य दर्शाया गया। मंचन स्टार कलाकारों द्वारा दर्शाया गया कुंभकर्ण वध, मेघनाथ वध और सुलोचना विलाप का मंचन किया गया। वीर रस और करुण रस के इस प्रसंग का दर्शक भरपूर आनंद उठाए। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पंचम सिंह उर्फ पिंटू जी के द्वारा जिला अधिकारी के गाइडलाइन को देखते हुए और पूर्ण रूप से पालन करते हुए मीडिया प्रभारी राजेश जायसवाल हंसराजपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष के सौजन्य से लीला संचालित होने से पहले रामलीला प्रांगण को सैनिटाइज किया गया। फिर दर्शक बंधुओं को क्रम संख्या से स्कैन कर प्रवेश कराया गया। वहीं रमेश प्रजापति और मनीष सिंह डायरेक्टर ने दर्शकों को जागरूक और अपील की कि आप लोग प्रतिदिन मास्क लगाकर आएंगे और 2 गज की दूरी बनाकर बैठेंगे। और आइए कुछ पात्रों का नाम से रूबरू हो जाएं। राम के रोल में राजेश्वर सिंह, लक्ष्मण के रोल में गोपाल सिंह, रावण के रोल में राम अवतार सिंह, मंदोदरी के रोल में दिनेश भट्ट, अंगद के रोल में अनिल दुबे, इंद्रजीत के रोल में अजय जी, सुलोचना के रोल में मूलचंद भट्ट और कुंभकर्ण के रोल में श्री अशोक सिंह जी। इन कलाकारों द्वारा बहुत ही खूबसूरती के साथ अनुभव का भरपूर इस्तेमाल करते हुए बहुत मर्मस्पर्शी तरीके से रामलीला के मंचन को संचालित किया गया। नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं अल्पायु एक्सप्रेस न्यूज। आज हम फिर से गाजीपुर के एक छोटे से गांव यूसुफपुर में आ चुके हैं। हालांकि गांव तो छोटा है, लेकिन इस गांव का कद बहुत ऊंचा है। यहाँ की धरती भी बहुत उपजाऊ है। यहाँ पे प्राचीन काल से ही, बहुत पहले से ही यहाँ पे तमाम शिल्पकार, साहित्यकार, संगीतकार और अध्यात्म में मजबूती से पकड़ रखने वाले लोगों का उदय होता है, जन्म होता है यहाँ से। उन्हीं में से एक ऐतिहासिक हस्ती हमारे सामने मौजूद है। हम इनसे बातचीत करते हैं और आपसे इनको भी रूबरू करवाते हैं। ये बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं। आइए हम आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। ये विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर, अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम जनार्दन सिंह सरोदय है जी। और फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी जो है थोड़ा थोड़ा मैं मौजूद रहता हूँ जी। और जी, आपने अपना नाम बताया जनार्दन सिंह सरोदय। हम लोग तो जनार्दन सिंह ही जानते हैं, क्योंकि हम लोग भी आप ही के क्षेत्र से रहने वाले हैं। तो आप अपने नाम के आगे सरोदय क्यों लगाते हैं? आप अपने जुबान से बताएं। सर जी, सरोदय का मतलब होता है सर्वधन उदय जी। यानी जो हर व्यक्ति का उदय चाहे, जो हर व्यक्ति का कल्याण चाहे, जो विश्व की भावना से प्रेरित होकर के अपनी सोच को रखता हो, उसे सर्वोदय कहते हैं जी। तो हमारी सोच पूरे संसार और सबके विकास के लिए रहती है। और मैं भरसक चाहता हूँ और जहाँ तक कोशिश करता हूँ कि पूरे समाज के कल्याण के साथ अपने आप को लेकर के ही चलें, और यही हमारा मूल उद्देश्य और यही सर्वोदय शब्द की व्याख्या है जी। बहुत अच्छी बात आपने बताया। सर, आज इस मंच के माध्यम से कौन सा प्रसंग दिखाया जाएगा? आज मेघनाथ वध जी, कुंभकर्ण वध और सुलोचना सती का मेन पाठ जो है हमारे मन से आयोजित होगा। और कल हमारा राम राज्य अभिषेक और करके अंतिम दिन होगा। सर, आप अध्यात्म में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, ऐसा मुझे पता है। तो सर, आप थोड़ा सा रामायण में जो सबसे अच्छा प्रसंग आपको लगता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर जी, हमको सबसे अच्छा प्रसंग 2 लगता है जी। सबसे पहले सर जी, मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूँगा जी कि आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जी। और सबको बताना चाहूँगा कि आप अल्पायु एक्सप्रेस के संवाददाता जी के रूप में हम लोग श्रवण कुमार जी को अपने क्षेत्र में पा करके और बहुत ही खुश हैं। और निश्चित आशा का, और आप अपने आप में एक सुशील व्यक्तित्व के धनी हैं और सर्वप्रिय भी हैं। और निश्चित है कि आप संवाददाता के रूप में अल्पायु को नई ऊंचाई और नए सोपान देंगे, यही हमारी आशा है जी। सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दीजिए। हमारे बारे में कुछ नहीं बताना है। यह रामलीला जो है 1830 से लग रही है जी। और इसमें तमाम पुरखों पुराने लोगों का, हमारे बाबा भी इसमें हनुमान बना करते थे जी। और वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री पंचम कुमार सिंह पिंटू जी, निस्वार्थ
अनेकों मतय के न होते हुए भी हम लोग रामलीला के रूप मंच पर एक रहते हैं जी। हम लोगों से उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन उनका संचालन और इस आपदा के काल में उनका संचालन और उनका समर्पण, उसके सामने हम सभी लोग नतमस्तक रहते हैं और उन्हें अपना युवराज मानते हैं। तथा यह सब कुछ जो देन है पंचम कुमार सिंह की जो है 99% रहती है, 1% हम लोगों का तो जैसे पिसान पोत करके भंडारी बना जाए उस तरह की भावना रहती है, लेकिन हम लोगों की भी भावना उन्हीं के समर्पण में रहती है। और हमारे यहाँ निर्विवाद कोई कार्यक्रम होता है या गांव में इतनी एकता रहती है। और हम यह भी बता देंगे 1830 से यह कारवां चलता चला आया है रामलीला का, पवारी बाबा के नेतृत्व से। आज लगभग 200 वर्ष के हम लोगों को के होने को है। और इसमें सबसे अच्छा प्रसंग मेरे को लगता है बाल वध, सुलोचना सती और हमारे पुराने कलाकार राम अवतार सिंह जी हैं, उनकी ऊंची आवाज़ को सुन करके सभी लोग आज भी जो है दंग रह जाते हैं कि 60 वर्ष के पार होकर के भी राम अवतार सिंह ने जो काम किया है। इसके बाद हरिंदर जी हैं, तमाम कार्यकर्ता जो हैं, सबका आभार हम व्यक्त करते हैं। और इसका इतिहास यह है कि हम लोग अनेकता में भी एकता को बनाए रखते हैं और सबको साथ लेकर के चलते हैं। जी, आप श्री पहाड़ी बाबा रामलीला ट्रस्ट से कब से जुड़े हुए हैं? सर, पहले तो स्वागत निज रामलीला में सतत सकल जग तेरा, सर्वस्व समर्पित सादर तुमको, जो कुछ भी है मेरा। जो कुछ भी हम लोग पाठ करते हैं वह संसार के कल्याण के लिए करते हैं, भावना रामचंद्र के आदर्शों को प्रसारित करने के लिए करते हैं। और हमारे अध्यक्ष महोदय, अपने उम्र तो उनकी बहुत कम है, लेकिन अपने आप में वह एक स्वतः एक आध्यात्मिक पुरुष हैं और अनेकों बातें, अनेक कहानियों के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं। और हम लोगों से भी जो गलतियां कहीं होती हैं, बड़े होकर के भी उसको दिशा निर्देश देते हैं और पुनः लाइन पर लाते हैं, हम लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। और इसके लिए उन्हें कोट कोट बधाई और भगवान उनको दीर्घायु बनाएं। तथा आपको भी इस समाज से जो की बातों को आगे पहुंचाने के लिए अल्पायु एक्सप्रेस तक धन्यवाद हमारी तरफ से रहेगा। सर, यहाँ श्री पहाड़ी बाबा रामलीला ट्रस्ट यूसुफपुर के जो भी कलाकार मंचन करते हैं, बहुत ही अच्छा अभिनय करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके उत्साहवर्धन में क्या कहना चाहेंगे? हम उनके उत्साहवर्धन में यही कहना चाहेंगे कि स्वागत शाश्वत बाह पसारे, स्वागत शाश्वत बाह पसारे, प्राणों का आलोक जलाकर, बंधन विहीन निर्मुक्त निडर, सेवाओं का पथ अपना करके। हम लोगों ने हमेशा सेवा के मार्ग को प्राथमिकता दिया है और उसी भावना के कारण हम लोग इस मंच पर जो है सारा प्रदर्शन कर पाते हैं। और जो लोग भी आए, गांव के हों, वर्ग, किसी समाज के हों, किसी धर्म के हों, सबका जो यहाँ स्वागत किया जाता है और उनको एक साथ लिया जाता है। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि हमारी रामलीला में विभिन्न जात, विभिन्न धर्म और विभिन्न संप्रदाय के लोग सारी सीमाएं तोड़ करके कार्य करते हैं। और मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ। जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बताएं हम आपको, राम स्वतः अपने आप में एक जीवन मुक्त पुरुष थे। जी, वह जीवन में तो थे लेकिन वह मुक्त थे, जीवन से मुक्त थे, जीवित थे लेकिन मुक्त थे। और राम से बड़ा राम का नाम है। इस नाते से कि राम तो यहाँ से शरीर से चले गए, लेकिन उनकी कीर्ति जो होती है आज तक संसार में गाई जा रही है। मैं स्वतः जा करके उनकी जन्मभूमि पर अपनी बेटी के साथ जो है कुछ कंकड़ पत्थर रखाया था, मिट्टी लाया था। और ये इच्छा है कि भगवान राम के उस मंदिर में जान करके नल नील की तरह से हम भी कुछ पत्थर अपने परिवार के पूरे परिवार के साथ ढोएंगे, या हम एक पूरा परिवार हमारा एक बार निर्माण के स्थल पर जाने वाला है। और यह भी हम कहना चाहेंगे कि यह जो रामलीला है उसके प्रति हमारे पूरे गांव की शुभकामनाएं हैं और किसी तरह का कोई न विवाद है न कोई बात है। और हम अंत में यही कहेंगे कि इस कोरोना काल में लोग 2 गज की दूरी और मास्क जो है ज़रूरी। मैं भी अपनी रुमाल को मास्क पर लगाता हूं लेकिन के तौर पर, लेकिन आज आपके सामने बोलना था इसलिए हटा करके रुमाल को पॉकेट में रख दिया हूं। यह संसार तो अर्पित सब कुछ अर्पित सब कुछ सर्वस्व तुम्हें, जो कुछ भी है मेरा। मैं सादर अर्पित करता हूँ हृदयहार, जो कि हम लोगों ने अपने मालाओं में विभिन्न पात्रों के द्वारा बनाया है, वह संसार की सेवा तक ले हम इसे पहुँचा रहे हैं। और आपके माध्यम से इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जी, धन्यवाद। आप देख रहे थे अल्पायु एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ श्रवण कुमार शर्मा, गाजीपुर से।